So now take this matter of the Trinity. और अभी हम त्रिगुण परमेश्वर को देखेंगे, त्रिएक परमेश्वर को In the Old देखेंगे। Testament, it was not clear. पुराने नियम में ये साफ सुथरे लफ्जों में नहीं लिखा हुआ। The first time you read about Father, Son, and Holy Spirit is in the New Testament. पहली बार हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में नए नियम में देखते हैं, And the first time you see it is at the baptism of Jesus. और पहली बार हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दौरान देखते हैं। The Son is there. वहाँ पे पिता है, ओ पुत्र है, Father is in heaven and speaks, saying, "This is my beloved Son." और पिता स्वर्ग में बैठकर बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And then the Holy Spirit comes upon Jesus. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। That's the first time in the Bible you see clearly Father, Son, and Holy Spirit. और पहली बार हम नए नियम में देखते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को। And then at the end of the Gospel of Matthew, Jesus specified it. You also baptize people in the name of Father, Son, and Holy और Spirit. मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Just like at his baptism there was Father, Son, and Holy Spirit. जिस प्रकार से उसका बपतिस्मा हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, He says, "You baptize in the name of Father, Son, and Holy उसी Spirit." प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो। So, how are we supposed to relate to these three persons of the Trinity? तो ये त्रिएक परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों का किस तरह से हम संबंध देख सकते हैं, That's what I want to share with you. वही आज मैं बताना चाहता हूँ। First of all, पहला, how are we to relate to God the Father? पहले हम जो है पिता के साथ किस प्रकार से संबंध जोड़ सकते हैं। It says in Romans chapter 8, रोमियो 8, Romans in chapter 8, रोमियो का खत पत्री 8वां अध्याय। what does the Holy Spirit do when He comes within us? पवित्र आत्मा क्या कार्य करता है जब वो हमारे भीतर आता है? The first thing, as soon as we are born again, जैसे ही हम उद्धार पा लेते हैं, before even we are filled with the Holy Spirit, और उसी समय जो है पवित्र आत्मा से भरने से पहले, when the Holy Spirit comes in, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा which आता है, happens as soon as you're born again, वो तभी होता है जैसे ही आप उद्धार पा लेते it हैं। says in Romans 8:15, 8 उसका 15 देखते हैं, He cries out from within, "Abba, Father." क्योंकि वो इस प्रकार से कहकर पुकारता है कि अब्बा, हे पिता। Abba means daddy. अब्बा का पिता मतलब है See, पिता, Abba is a Hebrew word. और वो यूनानी भाषा है, Father is a more formal word. और पिता करके है वो साधारण भाषा है। So we usually call our father by a more intimate name like daddy. और हम जो है उनको डैडी करके यानी कि पिता करके बोलते हैं, ज्यादा अधिक संबंध दिखाने के लिए। In the Indian language is appa or something like that. और हम भारतवर्षी लोग जो है अब्बा करके बुलाते There's हैं, an intimate word for use for our dad. यानी कि हम अपने पिता के लिए बहुत ही अच्छा जो संबंध दिखाते हुए Even though formally he's father, वो उसका जो है पिता है साधारण तौर but से, there's an intimate word. और वो जो अब्बा करके है वो बहुत ही करीबी रिश्ते को In दिखाता है। English it is dad or daddy. और अंग्रेजी में इसको डैडी करके कहते हैं, That is Abba. और वही अब्बा So है। the Holy Spirit cries out, "Dad." तो पवित्र आत्मा जो है वो पुकारती है कि हे So पिता करके। one of the first things the Holy Spirit does when we are born again, और पवित्र आत्मा सबसे पहले यह कार्य करती है जैसे ही हम उद्धार पा लेते हैं, नया जीवन this is पा one लेते way हैं, you really know you're born again. और इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि हम असलियत में उद्धार पाए हैं या नहीं, I've got a dad in heaven now. कि अब मेरा एक स्वर्गीय पिता है। And Jesus spoke about that so much. और प्रभु यीशु मसीह ने पिता के बारे में बहुत अधिक बार कहा He है। said, when you pray, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, pray like this. इस प्रकार से प्रार्थना करो, Our Father who art in heaven. हमारे पिता जो कि स्वर्ग में है। You know, before I studied the Bible, वो ये बाइबल पढ़ने से पहले I was born in an Orthodox church. मेरा जन्म जो है ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में हुआ, And I did not know the Bible. और मैं बाइबल को नहीं जानता था। I mean, I knew Jesus died for our sins. और मैं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, But I would always think of God as God Almighty. और मैं हमेशा परमेश्वर को इस नजर से देखता था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Jehovah. यहोवा। But as the Holy Spirit came into me, और जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे भीतर and आया I was filled with the Holy Spirit, और मैं पवित्र आत्मा से भर गया, I stopped calling him Jehovah. और मैंने उसी समय से जो है उसको यहोवा करके पुकारना बंद कर दिया। You know what I call him? आप जानते हो मैं क्या कहता हूँ? Daddy. कि पिता,
Father in heaven. स्वर्गीय पिता जो And कि स्वर्ग में। it made such a difference in my life because I was a very insecure, scared young man. और ये मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा बदलावट लेकर आया, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत असुरक्षित महसूस करता था I was like an orphan, a fatherless child. और मुझे अपने आप को ऐसा लगता था कि मैं अनाथ हूं, बगैर पिता के। I don't know whether you've seen orphans. मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने अनाथ बच्चों को देखा है या नहीं। Orphans are very much to be pitied और जो अनाथ होते हैं वो अपने आप को बहुत ही दया महसूस करते हैं, because they've never had from childhood someone to hug them and love them. क्योंकि उन्होंने बचपन से कभी किसी को नहीं देखा जो उनको गले लगाए, उनसे प्रेम करे। And these children who grow up in orphanages और जो बच्चे जो है ऑर्फनेज में उनका पालन पोषण होता है without father and mother, बगैर माता और पिता के, because somebody just threw them on the road and didn't want to get rid of that baby, they take them to an orphanage. क्योंकि कुछ लोग जो है वो उन बच्चों को सड़क पे फेंक देते हैं और कोई उनका देखभाल करने के लिए नहीं होता, All their life they suffer because they're orphans. और पूरा जिंदगी भर वो जो है ये दर्द में रहते हैं They're always insecure, और वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं very quick to fight with people, और बहुत जल्दी वो लोगों से झगड़ा करते हैं always suspicious, और हमेशा जो है वो शक की नजर से देखते very हैं stubborn, और बहुत ही जो है And- टीट होते हैं। very possessive. When they want you to be their friend, they're so possessive they don't want you to be anybody else's friend. अगर जो वो आपके एक दोस्त बन जाते हैं तो वो चाहते हैं कि केवल आप उन्हीं के दोस्त बने, किसी These और are के all- साथ दोस्ती ना करें। These are all marks of an orphan. और ये सब निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं But एक there are ऑर्फन के, एक many अनाथ। there are many believers like this. और कई सारे विश्वासी भी ऐसे ही होते हैं, Insecure, afraid, असुरक्षित, भयभीत anxious. और चिंता से ग्रस्त, They don't have a father in heaven. और उनके पिता नहीं है स्वर्ग में। You know, Jesus said the Father cares even for the birds. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ तक कि परमेश्वर जो पिता है वो आकाश की पंक्षियों का भी देखभाल करता है। Have you heard that story of the two birds talking to each other? क्या आपने ये कहानी सुना है कि दो पक्षियां आपस में बात करते हुए, One bird was asking another bird, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से पूछती है, why are these human beings always so anxious and their brow is furrowed and worried about so many things? पूछते हैं कि ये जो इंसान है, मानव है, वो हमेशा चिंता में और हमेशा सोच विचार में क्यों रहते हैं। Even these who call themselves Christians, they're always so worried about so many things. और यहाँ तक कि जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो लोग भी हमेशा चिंता में रहते हैं। And the other bird said, और दूसरा पक्षी कहता है, maybe they don't have a father in heaven like we have. हाँ, तो वो कहते हैं हो सकता है कि उनके स्वर्गीय पिता नहीं है जैसे हमारा है। Are the birds saying that about you? क्या चिड़िया जो है आपके बारे में ऐसे ही कहते हैं And they look at you and say, why is this man worried so much? कि ये जो इंसान है वो इतना चिंता में क्यों है, Why is this woman worried so much? और ये बहन हमेशा इतनी चिंता में क्यों है। They go to church on Sunday and sing to the Father, but they come home so worried. और ये कलीसिया में जाते हैं और पिता से कहते हैं और उसके बाद चिंता के साथ वापस आते हैं। They don't know the Father. शायद वो पिता को नहीं जानते। In the Old Testament, nobody could call God Father. पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति पिता करके नहीं पुकार They सकता say, था परमेश्वर oh, को, great and terrible God. That's how they prayed. क्योंकि वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, एकदम भयंकर परमेश्वर करके, Almighty, सर्वशक्तिमान Jehovah, यहोवा, I am that I am. मैं सो हूँ जो हूँ। They were afraid even to mention the name of Jehovah. यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर का नाम लेने से भी वो डरते थे। That is why till today nobody knows the correct pronunciation. इसलिए आज तक कोई भी परमेश्वर का सही नाम नहीं जानता, Because in the Hebrew it is just written YHVH. क्योंकि हिब्रू भाषा में केवल YHAH करके लिखा Is जाता है। that Yahweh or is Jehovah? We don't know. क्या ये यावे है या यहोवा करके Why है, is it we don't know? हम नहीं जानते क्या है, Because they would never mention that name. क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेते थे। Because it says don't take the name of the Lord in vain, and they never mentioned it at all, just to make sure they क्योंकि never पवित्र take it. कलाम में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, इसलिए वो परमेश्वर का नाम ही नहीं लेते थे। So till today nobody knows. Is it Jehovah or Yahweh? Nobody इसलिए knows. आज तक कोई भी परमेश्वर का सही नाम नहीं जानता कि यावे है या यहोवा है, But I know लेकिन मैं जानता हूँ it's Daddy. कि वो मेरा पिता है। It's so blessed to be in the new covenant. और नए नियम में जन्म लेना बहुत ही आशीष का कारण है मेरे लिए। You know, that's why there are some songs about Jehovah which Christians sing. और ऐसा कुछ गीत हैं जो कि मसीह लोग गाते हैं There's no God like Jehovah. कि यहोवा के नाम यहोवा जैसा परमेश्वर कोई और Many नहीं, songs about Jehovah this and Jehovah that. और यहोवा ये है वो है करके बहुत सारे गीत हैं।
Those are the songs when people sing, I'm silent. और ये गीत जब गाते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, Or I say, Daddy, और मैं या तो ऐसे कहता हूँ कि पिता, because he's not Jehovah to me. क्योंकि वो यहोवा नहीं है मेरे लिए। Jehovah means he becomes distant to me. अगर जो यहोवा करके बोलूं तो ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत दूर है। But people say, isn't that his name? तो लोग बोलते हैं कि क्या ये उसका नाम नहीं? I said, supposing my son came to me हाँ, मान लीजिएगा मेरा बेटा मेरे पास आए and says, Mr. Poonen, I'd like to talk to you. और वो मुझसे बोले कि मिस्टर पूनन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, I say, what son, are you angry with me or something? तो मैं बोलूँगा क्या बेटा तू मुझसे नाराज है क्या? Why do you call me Mr. Poonen? और तू मुझे मिस्टर पूनन करके क्यों बोल रहे हैं, श्रीमान पूनन करके क्यों पुकार रहे He हैं? says, Dad, isn't that your name? क्या पिता करके मेरे को नहीं बुला सकते क्या? I know that's my name and other people call me that, but you're my son. You don't call me Mr. Poonen. हाँ, मैं जानता हूँ पूनन मेरा नाम है, बाकी लोग यही करके बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। Let all the other people call him Jehovah. I call him Daddy. हाँ, हो सकता है कि हर कोई व्यक्ति उनको यहोवा करके बोलते हो, लेकिन वो मेरा पिता है। I do what Jesus said. When you pray, say, Father in heaven. और मैं वही चीज करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे स्वर्गीय पिता। That made such a difference in my life. और वो मेरे जीवन में बहुत ही बदलावट लेकर आया। He said, before you pray, और प्रार्थना करने से पहले start by saying, Our Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता करके आरंभ करो करके सिखाया। Now, I use Daddy only in private prayer, not in public prayer. जब मैं निजी प्रार्थना करता हूँ उसी समय मैं पिता करके पुकारता हूँ, डैडी करके Then बोलता हूँ। you know, Jesus said, you must be like a little child. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको एक बालक के समान बनना है। I imagine when I'm praying that I'm like a little child sitting on my daddy's lap. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं छोटा सा बालक हूँ और मैं अपने पिता के गोद में बैठा हूँ। And I feel as secure as a 2-year-old sitting on his daddy's lap. और मैं इतना सुरक्षित महसूस करता हूँ जैसे एक 2 साल का बच्चा अपने पिता के गोद में महसूस करते हैं। No worry or anxiety in the whole world. कोई चिंता मेरे को नहीं उस समय पूरे And the संसार। wonderful thing is 2-year-olds can ask daddy for anything, you know. और 2 साल का बच्चा पिता से कुछ भी मांग सकता है। Daddy, I want an elephant. Real one, not toy elephant or anything. कि पिता मुझे एक हाथी चाहिए, खिलौना नहीं, असली का हाथी। I want an aeroplane also, real aeroplane. और मुझे असली का जहाज चाहिए। Now father may not give all that, but he can ask for anything. हाँ, हो सकता है कि पिता ना दे लेकिन पुत्र मांग सकता है। He may only give him a toy plane, that's okay. हो सकता है कि वो केवल एक खिलौना दे लेकिन काफी है। I can ask my father for anything. मैं अपने पिता से कुछ भी मांग सकता हूँ। Believe it or not, I do. विश्वास करे या नहीं, मैं ऐसा ही करता हूँ। I was not like this in my early days as a Christian. और मैं शुरुआत में ऐसा नहीं था। For so many years, बहुत साल के बीतने के बाद worried, anxious about so many things. और बहुत सारी बातों के बारे में मैं चिंता करता था। And the birds would look at me and talk to each other. और जो पक्षी आए उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया What to do? क्या करें। Till I came to know God is my daddy. जब तक मैं ये पहचानने लगा कि परमेश्वर मेरा पिता है, That removed the furrows from my brow. और वो मेरे माथे से जो बोझ है उसको हटा दिया, I learned to relax. और मैं जो है आराम फरमाने लगा। Like it says in Psalm 46, even if the mountains fall in the midst of the sea and the earth shakes, God is our refuge. जैसे कि भजन संहिता 46 में लिखा है कि चाहे पहाड़ गिरे या कुछ भी धरती हिले, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। 40 नहीं, 46. 46 Sorry. Okay. Okay, so I want all of you to know God like that. मैं चाहता हूं कि हर एक अपने परमेश्वर को इसी तरीके से जानने लगे। Don't call him Jehovah and God and all that. उसको यहोवा और परमेश्वर करके ना पुकारे। You can call him God, there's nothing wrong in it. और आप Because he is परमेश्वर God. करके बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ गलती नहीं, Because वो आपका परमेश्वर है। he's not only our Father, he's our Father who's in heaven. ना केवल वो पिता है, वो आपका पिता है जो स्वर्ग में है। So when I begin to pray, if I can keep these two things in mind, जब मैं प्रार्थना करना आरंभ करता हूँ, अगर जो ये 2 बातें मेरे दिमाग that's में है what तो Jesus said. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने Before कहा, you begin your prayer, आप अपने प्रार्थना शुरू करने से पहले say, Our Father who art in heaven. 2 things. बोले कि हमारा पिता जो कि स्वर्ग में है। That means I have to first realize who I'm talking to. पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। Not great and terrible Almighty God whom I'm scared to come to. हाँ, ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिससे मैं बहुत डरता हूँ I don't need permission to go to him. और मुझे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं उसके सम्मुख में जाने के लिए। Like in some big company,
जैसे कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो, Some ordinary worker, he cannot go and see the CEO, general manager easily. साधारण सा कर्मचारी जो वहाँ के बड़ा सा कंपनी का ऑफिसर है, वो He has मालिक है, to- उससे जाके सीधे नहीं मिल सकता। To contact his private secretary and may get an appointment after 1 month. पहले उसके सेक्रेटरी से बात करना है, फिर उसको जो है समय मिलेगा 1 महीने के बाद। But what about that CEO's little 3-year-old son? अगर जो वही मालिक का 3 साल का अगर जो बच्चा होगा, He just walks into his office without even knocking at the door. वो अपने पिता के दरवाजे पे बगैर खटखटाए घुस सकता है He ऑफिस doesn't में। have to wait 1 month for an appointment. उसको जो है नियुक्ति लेने के लिए 1 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। I'm not an employee of God. I'm his son. मैं परमेश्वर के राज्य का कोई जो है कर्मचारी नहीं हूँ, मैं उसका संतान हूँ। I can walk into his presence anytime. मैं उसकी उपस्थिति में कभी भी जा सकता हूँ I can tell him anything. और मैं उससे कुछ भी कह सकता हूँ I can tell him all my problems. और मैं अपनी सारी समस्याओं Because का he's बयान कर he's सकता my हूँ। father. वो मेरा पिता है। But not only that, केवल उतना ही नहीं, he's in heaven, वो स्वर्ग में है। which means there's nothing he cannot do. ऐसा कोई वस्तु नहीं जो वो नहीं कर He सकता, can do everything. वो सब कुछ कर सकता है। Jesus said, before you pray, think of these 2 things. और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि प्रार्थना करने से पहले इन दोनों बातों को याद He's करो my father कि वो मेरा पिता है and he's in heaven. और वो स्वर्ग में है। Because we don't begin our prayer like that, क्योंकि हम अपना प्रार्थना इन 2 बातों से आरंभ नहीं करते we हैं, pray and wonder whether he cares for us or not. हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आश्चर्यचकित होते हैं कि वो हमारी देखभाल करता है कि नहीं, And we are worried and anxious. और फिर हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं Then we don't know God as Father. और हम नहीं जानते कि वो हमारा पिता है। So this is how every one of us must know God. इस प्रकार से हम एक एक को जानना a है कि ये हमारा परमेश्वर ऐसा है, Privilege of the new covenant. और हम जो है नए नियम के विश्वासी हैं, And that is one of our privileges. और in the वो new हमारा सौभाग्य है। covenant. And that will remove all the insecurity. वो हमारे अंदर की सारी असुरक्षा को निकाल देता है। There will be no more competition between you and other believers. अब कोई भी जो है प्रतिस्पर्धा नहीं होगा हमारे बीच में। You know, there's a lot of competition among Christians. मसीह लोगों के बीच में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा होती We है, want to show we can preach better than others, और हम दिखाना चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छा प्रचार or कर we are सकते हैं, smarter than others, हम दूसरों से तेज हैं, or we can sing better than others. और हम दूसरों से अच्छा गाना गा सकते These are हैं। all people who don't know their Father. ये सब वो लोग करते हैं जो अपने पिता को नहीं जानते। I can honestly say, मैं ईमानदारी से कह I सकता am हूँ, not in competition with any believer in the whole world. मैं पूरे संसार में किसी भी विश्वासी के विरोध में प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ, I don't want to show that I'm better than another person in any area, और कोई भी क्षेत्र में मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं उनसे बेहतर हूँ, because I'm secure in my Father. क्योंकि मैं अपने पिता में सुरक्षित महसूस करता हूँ। He made me in a particular way and I have no complaints. हो सकता है कि वो किसी भी मार्ग में हो, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, No complaints. कोई शिकायत नहीं। If I have only a certain amount of intelligence, I say, oh, God made me like that. I'm happy. और हो सकता है कि मेरे अंदर कम जो है ज्ञान हो, जानकारी हो, लेकिन मैं उससे तृप्त हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। very important to learn to accept yourself the way God made you. और बहुत ही जरूरी है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको बनाया है, Particularly- उसी प्रकार से आपको अपने आप को स्वीकार करना है।